दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आप ननद जी की तरह कभी मेरी भी तकलीफ समझ लिया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। बबलू की माँ बबलू की माँ, अरे कहाँ हो? पोते के जन्म की बहुत बहुत बधाई हो। दादी क्या बन गई? आप तो घर में छुपी हो, आपको क्या लगा बाहर नहीं निकलोगी तो क्या पड़ोसी मिठाई खाने नहीं आएंगे? लो, हम तो घर तक चले आए। कहाँ है आपकी बहू? एक बार पोते का मुंह तो दिखाओ। अरुणा जी अपनी पड़ोसन विमला जी को बोली। विमला जी बोली, आओ आओ रानी की माँ, मिठाई खिलाने से कौन पीछे भागता है? अब याद आई पोते की, जब पोता महीने दिन का हो गया। मुझे तो लगा पोते को नेग देना होगा, इसलिए आप मायके में जाकर बैठ गई। लगता है पोता होने की खुशी बस मुझे ही है, मेरे मोहल्ले वाले को नहीं। अरुणा जी बोली, ऐसा क्यों कर रही हो? बबलू की माँ, मैं तो इसलिए नहीं आई कि बहुत लोग छोटे बच्चे को दिखाना नहीं चाहते हैं कि कहीं दूध पीते बच्चे को दूसरे की नजर न लग जाए। इतनी देर से चिल्ला रही हूँ, आपकी बहू के कान में आवाज तक नहीं की कि कहाँ है वो? विमला जी बोली। अरे क्या बोलूं, ये आजकल की औरतें घंटे भर से बच्चे को दूध पिला रही हैं। बच्चे को भूख हो ना हो, बहुओं को आराम करने का एक बहाना मिल जाता। जब कुछ काम कहो तो कहेगी कि मुन्ना रो रहा, लगता है भूख लगी है। इतना कहकर कमरे में उसे लेकर लेट जाती हैं। तभी उधर से विमला जी की बहू नैना अपने छोटे से बच्चे को लेकर कमरे से बाहर आई। उस वक्त भी बच्चा रो ही रहा था। अरुणा जी बोली, बहू तुम्हारी सास तो कह रही थी तुम बच्चे को दूध पिला रही हो, दूध पिलाने के बाद भी ये रो रहा है, लगता है उसका पेट नहीं भरा। नैना कुछ बोलती उससे पहले विमला जी बोली, पेट कहाँ से भरेगा? आजकल की औरतें 9 महीने दाल घी खाने की जगह गोलगप्पे और पिज्जा खाना पसंद करती हैं, तो दूध कहाँ से बनेगा? अब तो मैं इसे रोज मसूर का दाल, काला जीरा और गोंद के लड्डू सब खिला रही हूँ, फिर भी इतने छोटे से बच्चे को ऊपर का दूध देना पड़ता। अरुणा जी बोली, विमला बहन, ये आजकल हर नई माँ के साथ हो रहा है। पहले का समय अलग था कि हम बच्चे को बस अपनी दूध पर पाल लिया करते थे। अब कहाँ वो चीजें मिलती है, हर चीज में तो मिलावट होता। अब औरतें कभी भी तो करे क्या? विमला जी मुंह बनाते हुए बोली, क्यों अरुणा बहन, आप तो कहती थी आपकी बहू को बहुत दूध होता था, 9 महीने तक बच्चे को ऊपर का कुछ नहीं देती। मुझे तो याद है मैं अपने बबलू को दूध पिलाती थी और साथ के साथ खाना भी बनाती थी। ये नहीं कि जब बच्चा रोया उसको लेकर कमरे में चली गए। ऐसा जो करती तो हमारी सास हमें जीने देती। अरुणा जी बोली, बबलू की माँ, हर औरत को एक जैसा नहीं होता। जब अरुणा जी ने नैना को पूछा तो नैना बोली, सासी जी सब खा पी रही हूँ और दूध भी पी रही हूँ, यहाँ तक कि दवाई भी खाती हूँ, पर इतना भी दूध नहीं होता कि उसका पेट भर जाए। रात भर जगता और मुझे भी जगाता, क्या करूँ? ऊपर का दूध दिए बिना ये मानता भी नहीं। इतना कहकर बच्चे को ले जाकर कमरे में लिटा दी और छोटे मोटे काम करने लगी। कुछ वक्त बाद नैना की ननद अमिता आई। अभी 6 महीने पहले ही अमिता को लड़की हुई थी। अमिता अपने भतीजे को देखकर बहुत खुश हुई। अपनी बेटी को उसने बिस्तर पर लिटाया और नन्हे से भतीजे को गोद में लेकर लाड करने लगी। अमिता नैना से बोली, भाभी आपके आंखों के नीचे काले धब्बे हो गए, लगता आप रात भर सोती नहीं है। नैना बोली, क्या करूं, ये रात भर हर 2 घंटे में दूध पीने के लिए रोता, मेरे दूध से इसका पेट नहीं भरता, फिर डब्बे
का दूध या गाय का दूध में पानी मिलाकर देती हूँ तो बार बार सुसु करता है। इस तरह मुझे ये पूरी रात जगाता। अमिता बोली, भाभी ये दिक्कत आजकल हर बच्चे के साथ हो रही है। मैं दूसरे को क्या कहूँ, मैंने खुद ही ऊपर का दूध लेना शुरू कर दिया। बाहर जाती हूँ तो सबके सामने दूध पिलाना अच्छा नहीं लगता। नैना बोली, मम्मी जी तो मुझसे नाराज हो रही है कि मैं ऊपर का दूध क्यों देती हूँ। थोड़ी देर में उसकी बेटी जग गई और रोने लगी। अमिता ने झट से बैग से दूध का बोतल निकाला और बेटी को तकिए के सहारे लगा दी। तभी उधर से विमला जी आई और बोली, अमिता कुछ खाएगी? बेटा लाओ, इसे मैं दूध पिला देती हूँ। देखो तो तुम्हारा चेहरा कैसे सूख गया है। अच्छा क्या तुमने इसे बोतल लगा दिया। नैना शुभ साफ अपनी सास की ओर देख रही थी। रात में जब सब खाना खा रहे थे, नैना धीरे धीरे आ रही थी। विमला जी बोली, बहू तुम्हारा तो ऑपरेशन करके बच्चा हुआ नहीं है, फिर इतनी धीमी साल क्यों सज रही हो? जब बोतल का दूध बच्चे को देती हो तो 2 घंटे उसे अपने सीने से लगाकर क्यों लेटी रहती हो? ना तो उसका पेट भरता ना घर का कोई काम होता। अमिता अपनी माँ से बोली, माँ ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ऑपरेशन करके हो या नॉर्मल हो, तकलीफ तो औरत को कुछ दिनों तक होती ही है। ऑपरेशन वाले को तो फिर भी 3 महीने आराम मिल दिया जाता है। नॉर्मल डिलीवरी में कम से कम 5 या 6 टाँके लगते हैं। सोचो कितनी तकलीफ होती होगी। विमला जी धीरे से बेटी को बोली, अरे नहीं नहीं, बच्चे को भूख नहीं लगती, बहू को बस आराम करने का एक बहाना चाहिए। नैना पास आकर बैठी और बोली, मम्मी जी मुझे भी पूरे दिन कमरे में बैठना अच्छा नहीं लगता, पर क्या करूं, अभी तो बाथरूम जाने में भी तकलीफ होती है। जिस तरह आप दीदी की तकलीफ समझती हैं, कभी मुझे भी समझ और समझा कर देखिए, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। रात में बच्चे के रोने की आवाज़ अमिता के कानों में आ रही थी। जब वह जाकर देखी तो उसका भाई अपना तकिया लेकर दूसरे कमरे में सोने चला गया। नैना बच्चे को कभी गोद में लेती तो कभी झूला झुलाती। अमिता बच्चे को गोद में ली और बोली, भाभी आप थोड़ी देर सो जाओ, मैं इसे देखती हूँ। नैना की आंखों में आंसू आ गए और वह थोड़ी देर अपना कमर सीधा करने के लिए लेट गई। अगले दिन जब बच्चा सो रहा था तभी नैना सुबह सुबह जग कर बच्चे के दूध का बोतल को पहले उबाली, फिर उसे फ्रीजर में रखी, उसके कपड़े को मशीन में धोने डाली और रसोई के छोटे मोटे काम जल्दी जल्दी निपटा रही थी। नैना के पति विनोद ने कहा, कभी मेरा भी काम कर दिया करो, 1 महीने से मुझे भूल गई हो। नैना मुस्कुराकर उसके कपड़े निकालने के लिए कमरे में चली गई। कुछ देर बाद अमिता भाई और माँ से बोली, कितनी आसानी से कोई भी एक नई माँ को ज्ञान देता, पर क्या कोई उसकी तकलीफ को समझता? विनोद पूरे दिन वह बेचारी घर और बच्चे में लगी रहती। अभी बच्चा बहुत छोटा, कुछ देर रात में तुम संभाल सकती हो, लेकिन तुम अपना आराम देखती हो क्या? बच्चे की जिम्मेदारी बस नैना की। विनोद को भी एहसास हुआ कि वह अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। विनोद बोला, दीदी सच में उसे आराम नहीं मिल रहा, मैं ध्यान रखूंगा। अमिता माँ से बोली, माँ आप मेरी तकलीफ देखकर मुझे अपनी बेटी को बोतल से दूध पिलाने की सलाह दी, तो आपने अपनी बहू पर सवाल क्यों उठाया? कभी उसे भी बेटी समझ कर या समझा कर देखिए, आपको उसकी तकलीफ भी मेरी जैसी तकलीफ लगेगी। विमला जी बोली, जो मैं कहती हूँ वह तो वो करती नहीं है, दूध कहाँ से होगा? अमिता बोली, माँ गुड़िया के होने वक्त मुझे भी यही दिक्कत हुई थी, मैंने कितनी दवाई खाई थी। मेरी सास मुझे मसूर दाल, काला जीरा न जाने क्या खिलाया। उस वक्त आप कहती थी कि
मेरी सास को मुझ पर दया नहीं आती। आज मुझे आपके चेहरे में उनका चेहरा दिख रहा, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अगले दिन रात में बच्चा फिर रोने लगा। जैसे अमिता उठकर जाने वाली थी, उसने देखा विमला जी नैना के कमरे में जा रही थी। कभी विवेक बच्चे को लेता तो कभी नैना लेती। विमला जी बोली, लाओ इसे मैं देखूं, इसकी परेशानी क्या है, ऐसे तो इसकी आदत खराब हो जाएगी। विमला जी ने बच्चे को पहले अच्छी तरह से मालिश किया, उसके बाद कटोरी चम्मच से दूध पिलाया और पीठ पर लेकर थपथपाया। जब उसे डकार आया तो थोड़ी देर में बच्चा गहरी नींद में सो गया, जिसे देख कर नैना आश्चर्य में थी। विमला जी बोली, बहू अब तुम भी सो जाओ। मुझे समझ में आ गया, इसे भूख इतनी नहीं लगती जितनी कि उसके बदन में दर्द होता। लगता है तुम्हारे कोमल हाथों की मालिश किसे रास नहीं आ रही। कल से सोने से पहले मैं इसकी मालिश कर दूंगी और रात में नींद में एक बारी से तुम दूध पिला देना, तब ये नहीं जगेगा। देखती हूँ ये मेरी बहू को अब कैसे परेशान करता, आखिर मैं भी इसकी दादी हूँ। विमला जी के कितने मीठे शब्द सुनकर नैना की आंखों में आंसू आ गए। उसने विमला जी को गले से लगा लिया। विमला जी बोली, बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे दर्द को समझा नहीं, बस अपनी बेटी के दर्द को समझती रही, भूल गई कि बहू भी किसी की बेटी होती है। अब हम दोनों मिलकर इस बच्चे का ध्यान रखेंगे तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। कुछ रोज बाद अमिता वापस अपने ससुराल जाने लगी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे गर्व है कि आप एक अच्छी माँ के साथ एक अच्छी सास भी हैं। नई माँ की अवस्था को अगर सास समझे तो ससुराल में बहुत सहारा मिलता। आशा करूंगी आप ऐसी माँ बनी रहेगी। भाभी भतीजी को प्यार दे कर उनसे प्यार लेकर अमिता वापस चली गई। अब शाम को विमला जी अपने पोते की जमकर मालिश करती थी और कटोरी चम्मच से दूध पिलाकर ऐसा सुलाती थी कि वह रात में एक बार जगता और फिर दूध पीकर सो जाता। नैना की परेशानी भी अब बहुत हद तक कम हो गई और उसे आराम मिला। दोस्तों, एक नई माँ की परेशानी एक औरत से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। पुरुष पिता बन जाते हैं पर अपनी जिम्मेदारियां अपनी थकान का हवाला देकर उससे पीछा छुड़ा लेते हैं। अगर एक सास अपनी बेटी को समझ सकती है तो क्या बहू की परेशानी नहीं समझ सकती? या तुलना नहीं, एहसास की जरूरत है जो एक माँ ही समझ सकती।